नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं सभी मित्रों का अनंत श्री पॉडकास्ट में। पिछले कई पॉडकास्ट से अनंत श्री से जो बातचीत हो रही है उस पर मित्रों ने बहुत सारा प्रेम दिया है, लोगों को बात समझ में आ रही है और कमेंट में भी लोग नए नए विषय पे बात करने के लिए कह रहे थे। तो आज का जो हमारा विषय है वो आध्यात्मिक जगत में जो अनुभव है उसके भूल भुलैया में लोग खो जाते हैं। आज हम उसी आध्यात्मिक अनुभवों के जो विषय हैं उनको डिकोड करेंगे अनंत श्री के साथ। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। पिछले कई पॉडकास्ट तो मित्रों ने बहुत सारा प्रेम दिया है। कुछ ऐसे विषय हैं अनंत श्री जो आध्यात्मिक जगत में लोगों के अनुभव हैं और कुछ लोग उसमें अटक के रह जाते हैं। आप जैसे हर पॉडकास्ट में जो भी बातचीत रहा है अपने तरफ लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे विषय पे बातचीत करूंगा जिस भूल भुलैया में लोग खो जाते हैं और अपने तरफ नहीं आ पाते हैं और उसमें उन्हों को मज़ा आने लगता है और जो गुरु लोग भी हैं उसको प्रमोट भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये अनंत से कि मृत आत्माओं से आजकल बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है। लोग मृत आत्माओं से बातचीत करते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, या किसी के लव्ड वन अगर नहीं रहा इस दुनिया में तो लोग उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे का जो जगत है, मनोविज्ञान है, लोग क्यों इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं उसको मैं जानना चाह रहा हूँ और एक समझ जो आए लोगों को। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे बात करने की इच्छा, और इसको लोग चैनलाइजेशन भी बोलते हैं, मीडियमशिप भी बोलते हैं और उनसे संपर्क करने की तमाम टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं। ये देखिए, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और उलझाव इन सबसे मिला जुला एक जगत है। किसी का कोई प्रियजन है, उसके साथ वो बड़ा समय बिताता है, रहता है, वो उसका हिस्सा बन जाता है, लेकिन जब वो दुनिया में नहीं रहा, वो खालीपन, वो रिक्तता भरने के लिए वो छटपटाता है। और मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी नहीं बचता, तो उसको लगता है कुछ तो बचना चाहिए, तो उसमें एक परिकल्पना गढ़ी जाती है कि उस पार गया होगा। इसीलिए हम लोग भाषा भी यही उपयोग करने लगे हैं कि शरीर छूट गए, यानी वो कहीं गया, वो स्वर्ग चला गया, वो उस पार चला गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने शरीर छोड़ दिया मतलब वो कहीं और गए शरीर छोड़कर। लोग ऐसा बोलते भी एक नई दुनिया है। नई दुनिया है, तो ये भाषा में हमने शामिल कर लिया। ये केवल उस खालीपन, रिक्तता को भरने की हमारी छटपटाहट थी कि सब कुछ खो ना जाए। एक ये पहलू, पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे तो बड़ी सरलता होगी। और फिर क्या होता है कि हमारे मन की क्षमताओं को लोग नहीं जानते। हमारा मन अपरिसीम रूप से क्षमतावान है। हमारे चेतन मन से हमारे उच्चतर मन के तमाम तार जुड़ते हैं। हमारे ही मन में अपार संभावनाएं हैं। तो हम अपने ही एक मन के गहरे तल से जुड़ सकते हैं, जिसको हम हायर माइंड बोल सकते हैं, सुप्रीम माइंड बोल सकते हैं, डिवाइन माइंड बोल सकते हैं, हायर सेल्फ बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। अब हम उसमें कैरेक्टर दे सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं, क्योंकि मन तो आर्टिस्टिक है। फिक्शनल माइंड वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। फंक्शनल और फिक्शनल माइंड याद रखिएगा। फंक्शनल देगा गति और ऊर्जा, फिक्शनल होगा एक्टिव, और फिर फिक्शनल एक दुनिया रचेगा और व्यक्ति को लगेगा बात हो रही है, मेरे प्रियजन से बात हो रही है, उनसे बात हो रही है, इनसे बात हो रही है, आत्माओं से बात हो रही है, देवदूतों से बात हो रही है। एक ये दुनिया जहाँ पर व्यक्ति स्वयं ही ऐसा अनुभव करेगा, जैसा कई लोगों को लगता है कि अपने मृत लोगों से उन्होंने संपर्क कर लिया, बात कर, लेकिन वो अपने ही मन के गहरे तल से बात कर रहे होते हैं। इसका छोटा सा प्रयोग है, उसको हम करके भी दिखा सकते हैं। अभी हम उसका एक डेमो दिखाते हैं कि कैसे हायर माइंड को टैप कर लेते हैं। और फिर और इसमें पहलू है, जब दूसरे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम बात कराएंगे उन मृत आत्माओं से, वहाँ शुरू होता है गोरख धंधा, ठगी का धंधा। तमाम सूचनाओं और हथकंडों को अपनाकर लोगों की भावनाओं का एक्सप्लॉयटेशन।
अच्छा, लोग माहौल भी बड़ा ऐसा क्रिएट कर लेंगे, लाइट वाइट ऐसे अंधेरा, फिर ब्लू लाइट जलेगी, कुछ होगा। सजेशन का विज्ञान हमने तमाम पॉडकास्ट में जो चमत्कार और इन सब पे किया, उसमें यही चीज़ बताई कि मूल बात तो सजेशन, सुझाव। अब सुझाव लेने के लिए एक माहौल बनाया जाएगा, एक देखा जाए एटमॉस्फेयर होगा सजेस्टिव, तो उसमें ये सब लाइट्स, कैंडल्स, धुआं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब माहौल बनेगा तो दिमाग लगता है कुछ तो है, वायवी है, अदर वर्ल्ड का है यहाँ पर। शमशान में लोग क्यों साधना करने जाते हैं? शमशान का इतना आकर्षण जो बनता है वही मृत आत्माओं से संपर्क करने के लिए तो बनाते हैं, क्योंकि शमशान में सारे इंग्रेडिएंट हैं, मर चुके लोगों की स्थितियां हैं। शमशान का वातावरण बड़ा ही मिस्टिकल सा है, आग है, अंधेरा है और कल्पनाओं का वातावरण है, दुख का वातावरण है, तो उसमें लगता है कुछ जादू होना चाहिए, तो वो उस लिए बनता है। तो ये कई सारे पहलू हो गए जहाँ से मृतात्माओं से संपर्क की परिकल्पना व्यक्ति ने अपने अंदर रखी। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी और सुंदर मैं बताना चाहूँगा, वो उधर लोग ध्यान नहीं देते। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान और विचलित कौन लोग होंगे? सनातन परंपरा को मानने वाले। वो कहेंगे सनातन में तो ऐसा कहा गया, सनातन में तो वैसा कहा गया। नहीं, एकमात्र सनातन परंपरा ऐसी रही जिन्होंने क्रिमेशन की एक अद्भुत व्यवस्था रची कि जल्दी से जल्दी शरीर को ले जाओ, उसको जलाओ, जलाकर फिर जो अस्थियां बचें उनको भी नदी में बहा दो, सब खत्म, द एंड, कुछ नहीं बचा। बाकी मजहबों में आप कब्र बनाएंगे, उसके ऊपर आप पत्थर लगाएंगे, नाम लिखेंगे, अनेकों वर्षों के बाद भी आपको पहचान रहेगी कि यहाँ दफनाया था। सनातन परंपरा के इतने लोग चले गए, आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते वो यहाँ पर है, गया, खो गया शून्य में। यहाँ तक तो उन्होंने बिल्कुल अपना मैसेज दे दिया उन लोगों ने, ऋषियों ने। फिर इसके आगे पंडित, पुरोहित, मठाधीश, कल्पनाओं का व्यापार करने वाले लोग आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं, ये जलाया तो है लेकिन वो आत्मा तो कहीं और चली गई है। वो व्यापार शुरू हो गया। कुछ कहीं नहीं गया। सनातन के ऋषियों ने बताया कि देखो यही अंत है, यही जीवन है, यही समापन है, सब समाप्त है, अब आगे यात्रा करो। बड़ी सुंदर बात बताई गणेश जी आपने। मतलब एक कोई चीज़ खत्म होती है उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। और ये कितनी खूबसूरत है, इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतनी ब्यूटी सनातन परंपरा ने दिखाई कि क्रिमेशन को भी एक उत्सव बना दिया कि ऐसे करेंगे। वो ऐसे नहीं कि पेट्रोल डाल के आग लगा दी उन्होंने। आप उसकी खूबसूरती देखिए, उसको लकड़ियाँ सजाने का ढंग है, लकड़ियों का चुनाव है, फिर मंत्रों का भी कोई बुराई नहीं है। उन्होंने एक समझो गीत बना लिए, मंत्र समझो या गीत बनो, विदा के गीत कह लो, कुछ भी उन्होंने ऐसा आयोजन किया, भावनाओं का उपयोग किया कि आप उसके अंतिम निशानी, अंतिम स्मृति, अंतिम अवशेष को भी विदा कर रहे हैं। तो जो संबंधित लोग थे वो गए, उन्होंने उसको आग को समर्पित किया, ध्यान पूर्वक देखा मेडिटेटिवली, और उस ध्यान के साथ ही उन्होंने देखा कि जीवन समाप्त हो गया, कुछ शेष नहीं रहा, सब शून्य में लीन हो गया। अब इसके बाद वो लोग क्या करते जिनको व्यापार करना था, जिनको कथाएं बेचनी थी, तो वो सक्रिय हो जाते हैं कि अब आत्मा की मुक्ति, अब पिंडदान और अब ये सारे आयोजन, वो एक अलग कार्य व्यापार है। वो सनातन का हिस्सा कहें लोग, लेकिन वो सब सनातन परंपरा की मिलावट में मानता हूँ। लेकिन रमेश जी, मुझे लगता है कि मिलावट ही है, तभी तो लोग कहते हैं कि जितनी जल्दी हो बात कर लो आत्मा से, अपने लव्ड वन से बात कर लो। क्योंकि अभी जो हिंदुओं में जैसे बताया जाता है 13 दिन तक ऐसे रहता है, फिर अभी आत्मा भटक रही है शरीर के चारों तरफ, 13 दिन रहेगी। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं संतुष्ट हुई तो साल भर रह सकती है, तो बरसी करेंगे, और आसपास भटकती रहेगी, सब देखती रहेगी, घर में बस जाएगी। ये सब कहानियाँ लोगों ने बनाई। अब ये 13 दिन और साल भर, इस बात की भी प्रशंसा करी जाए तो ये गदगद होने वाली बात है कि हमारे पीछे जो लोग थे वो इतने मनोविज्ञान को जानते थे कि किसी भी मानसिक आघात से निकलने में
ऐसा ही समय लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का समय लगता है। किसी भी जगह एडजस्ट होने में हमको 3 घंटे 3 दिन ऐसे लगते हैं। तो इसी तरह से किसी भी आघात से निकलने में हम लोग इसी तरह से आगे जाएंगे। तो 13 दिन जो उन्होंने चुने वो बड़ा मानवीय था। मानवीय ये था, उन लोगों ने कहा कि 13 दिन व्यक्ति को दुखी होने का भी हक है। हमारा लव्ड बन गया, हमारा हिस्सा विदा हुआ है, तो 13 दिन दुख में रह सकते हैं। आप विधिवत दुख में रहिए, लेकिन दुख को ध्यान बनाइए। बैठकर कथा कहानी मत सुनिए, ध्यान में बैठिए, अपने दुख पर ध्यान करिए, तो दुख से मुक्ति होगी। और फिर सामान्य जीवन में वापस आना है, तो 13वें दिन पार्टी हो गई, जिसको 13वीं लोग कहते हैं। अच्छा भोजन, खाना पीना, 13वें दिन फिर वही पार्टी और सामान्य जीवन में वापसी। बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है, लेकिन इसका आत्मा, गए हुए व्यक्ति, कोई भटकने वाली आत्मा, उससे कोई लेना देना नहीं। आनंद श्री, चैनलाइजेशन के थ्रू लोग बातचीत कराते हैं, अपने लव्ड वन से बात कराते हैं, खुद भी लोग करते हैं। तो लोग जो बात करने आते हैं वो कहते तो हैं कि बात होती है, उनको महसूस भी होता है। तो कैसे मतलब महसूस होता है? उनको लगता है जवाब भी मिलता है, वो जो पूछते हैं उनको पता भी चलता है। देखिए, ये अभी मैंने जो बात कही थी कि लोग मन को नहीं जानते, अवचेतन मन की शक्तियों को नहीं जानते, हमारे गहरे मन की शक्तियों को नहीं जानते। हमारा मन फिक्शनल माइंड है। तो जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है बहुत ही चीज़ों को सुलझाने वाला, फंक्शनल माइंड और फिक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड जो सब शक्ति देता है काम करने की और करता है, और फिक्शनल माइंड जो कहानियाँ बनाता है, बिना कहानी के वो जी नहीं सकता। तो ये है, और ये बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन लोगों ने इसको मिस्टिफाई कर दिया। अब जैसे इसका तुमको डेमो करके ही बताते हैं, मैंने कहा था कि डेमो कराते हैं। तो अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों हथेलियां सामने 6 इंच दूर लाओ, ऐसे सामने, ऐसे समानांतर, ऐसे करके, ऐसे देखो, और महसूस करो कि तुम्हारी दोनों हथेलियों में, अब आँख बंद कर लो, बहुत गहरा मैग्नेट है। दोनों हथेलियों में मैग्नेट है जो हथेलियों को खींच रहा है नज़दीक। हथेलियां तुम्हारी नज़दीक आ रही हैं, खींच रही हैं। एक मैग्नेट का पुल है जो तुम्हारी हथेलियों को खींच रहा है, एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। धीरे 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 वो मैग्नेट अपना काम कर रहा है और तुम्हारी हथेलियां खींच रही हैं। फील करो, बहुत डीपली फील करो। मैग्नेट का पुल अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो। हथेलियां खींच रही हैं, धीरे 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 नज़दीक आ रही हैं। मैग्नेट का पुल अपना काम कर रहा है और हथेलियां अपने आप धीरे धीरे खिसकती हुई उस मैग्नेट के साथ नज़दीक आ रही हैं। अनुभव करो, डीपली 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 डीपली, और गहराई से अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। मैग्नेट ने हथेलियों को खींच लिया है, ये हथेलियां खींच गई। अब इनको तुमने अपने आप तो नहीं खींचा है, ये खींच गई हैं, अपने आप नहीं खींचा। ये है हमारे मन की शक्ति। अब दोनों हाथ नीचे रख लो, स्काई फेसिंग, और कुछ गहरी सांस लो। और मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, जिससे हर अंक के साथ तुम गहरी रिलैक्सेशन में चले जाओगे। 5 डीप रिलैक्सेशन, 4 और गहरा रिलैक्सेशन, 3 और गहरा, 2 और गहरा, 1 और गहरा। एक गहरी विश्रांति की, रिलैक्सेशन की स्टेज में इस समय तुम्हारा अंतर्मन है। अब हम मन के एक गहरे तल से संवाद करेंगे, उससे बात करेंगे। हमारे अंदर मन का एक गहरा कोना है, एक गहनतम तल है, उसको हम हायर सेल्फ, हायर माइंड कह सकते हैं। हम उसके लिए 4 नाम चुन लेते हैं। अपनी उंगलियों को शुरुआत से इसको नाम को मान के चल सकते हो। हम हायर माइंड चुन लेते हैं,
हम डिवाइन लाइट चुन लेते हैं, हम अंतर्मन चुन लेते हैं, हम बुद्धा चुन लेते हैं। अब पूरी श्रद्धा से, पूरे फोकस से अपने अंदर संवाद करो कि कौन सा नाम तुम्हारे उस डीपर साइड को पसंद है, और अपनी उंगलियों में सेंसेशन अनुभव करो। इन 4 उंगलियों में एक सेंसेशन आएगा, एक नाम तुम्हारा अंतर्मन चुन लेगा। एक सेंसेशन अनुभव होगा, कौन सा नाम चुना। डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। अब तुम्हारे लिए उस हायर माइंड का नाम हो गया डिवाइन लाइट। अब इस डिवाइन लाइट से संवाद हो सकता है, उससे बात कर सकते हो। अब एक संकेत लेने के लिए अपने डिवाइन लाइट से कहो कि डिवाइन लाइट, जो मेरे भीतर की एक गहरी स्थिति है, अगर मुझसे बात करने की इस समय स्थिति है तो कोई सेंसेशन, ठंडा, गर्म, कोई ट्रेम्बलिंग या कोई बड़ी सुखद अनुभूति तुम्हें अनुभव में आए। महसूस हो रहा है क्या? गर्माहट महसूस हो रही है। तो डिवाइन लाइट जो अंतर्मन है गहरा, वो संपर्क करने के लिए तैयार है। अब इस स्थिति में उससे तुम कोई भी बात कर सकते हो, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, उसका जवाब भी वो वैसे ही देगा। जैसे इसी प्रश्न को पूछो कि ये मृत आत्माओं से जो बातचीत होती है वो कैसे होती है। मृत आत्माओं से बातचीत कैसे होती है? मन में ही पूछना होता है, और वो डिवाइन लाइट सेंसेशन की तरह से तुमको बताएगी कि ऐसे ही होती है। जैसे सेंसेशन आएगी और बातचीत शुरू हो गई, और कुछ शब्द बनने लगेंगे, कुछ वाक्य बनने लगेंगे धीरे धीरे। हाँ, हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो। प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस का उपयोग करके ये सिंपल हिप्नोसिस मेडिटेशन का प्रोसेस, कोई भी बात कर सकता है। हमारा ही मन हमसे बात करता है, और हमारे मन का डेटा बहुत है। ये तो वाकई में हो रहा है ना इसलिए। हाँ, होता है, ये होता है। मतलब ये कोई फेक चीज़ थोड़ा ही है। इसी को लोग चैनलाइजेशन बोलते हैं। इसी को चैनलाइजेशन कहते हैं। अभी तो हमने 2 मिनट में उसका डेमो किया, जब इसको थोड़ा और प्रोलॉन्ग किया जाए, सजेशन और प्रोलॉन्ग दिए जाए, तो तुम और गहरे चले जाओगे, और गहरी सम्मोहन की स्थिति में चले जाओगे, तो और गहराई से फिर संकेत आएंगे, फिर तुमको और गहराई से पता चलेगा कि हाँ, बात हो रही है, लगेगा। मतलब ये सारा हमारे मन का ही पूरा मन का ही खेल। अभी तुमने बात कर ली, अभी तुमको संकेत आ गया गर्माहट के रूप में, उसने अपना नाम बता दिया। तो जब लोग नाम पूछते हैं कि क्या तुम हो वहाँ पर, उनको तो नाम पहले से ही पता है, तो उनमें से फिर वो उनका अंतर्मन कह देता, हाँ मैं विजय बात कर रहा हूँ तुमसे, और विजय आ गया। अब विजय का डेटा उनके पास सारा है, और इतना डेटा है जिसको वो खुद भूल चुके हैं। फिर वो विजय का डेटा प्रोसेस होगा और बात शुरू हो जाएगी। ये बड़ी कमाल की बात होगी। ऐसा ही होता है, इतना ही सिंपल है। इतने सिंपल पे ही सारा तमाशा है। चीजों को आपने ऐसे एकदम खोल के रख दिया, मतलब। बिल्कुल। अनंतश्री, अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट कराया है वो तो बहुत शॉक्ड कर देने वाला है। तब तो हम किसी का भी नाम अपने मन में रख सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइन लाइट रखा, तो मैं किसी से भी जिससे बात करना चाहूँगा मैं उसका नाम रख सकता हूँ। वो फिक्शनल माइंड एक्टिव हो जाएगा। फिर जिधर भावना दौड़ रही होगी वो नाम पैदा होने लगेंगे अपने आप। अचानक लगेगा ये किसी यक्षिणी से बात हो रही, किसी अप्सरा से बात हो रही, ये महाअवतार बाबा जी से बात हो रही, ये गोरखनाथ जी से बात हो रही है। हाँ, लोग कहते भी हैं मेरी महाअवतार बाबा जी ने मुझे गाइड किया है ये कहने के लिए, अप्सरा ने मुझे ऐसा बताया है। और उसमें जब ये देखोगे, सबसे हैरान करने वाली बात, महाअवतार बाबा जी ने गाइड किया, गोरखनाथ जी ने गाइड किया, और कोई पुराना गुरु जो चला गया उसने गाइड किया, और जो गाइडेंस निकल के आता है वो उतना ही महत्व का होता है जितनी उनकी बुद्धि होती है। यानी कि वो गाइडेंस भी तो बड़ा व्यापक होना चाहिए, अचानक चौंका देने वाला कि ये बात तो भाई कोई बड़ा ही ऐसा व्यक्ति कह सकता था जो उस कैलिबर का होता। वो उन्हीं की स्मृति से आएगा, उन्हीं के स्टोर्ड डेटा से आएगा। जितना वो चाह रहे हैं उतना उनको मिलेगा।
जितना डेटा उनके पास जितना डेटा उनके पास है। देखिए, व्यक्ति ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है, निरंतर अखबार, टीवी, इधर उधर की बातें बहुत चल रहा है। हमारे मन में जो चेतन मन प्रोसेस कर रहा है वो तो 4-5% डेटा प्रोसेस करता है, जिसके हम लोग काम करते हैं। बाकी सब चारों तरफ से सब खो गया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी गहरे विश्राम के क्षण में, किसी गहरी ऐसी हमारी भावदशा में वो सब डेटा उभर कर सामने आ सकता है। जितने आसानी से आपने समझाया, मुझे लगता है जो चैनलाइजेशन करते हैं उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इस चीज़ पे हो ही जानी चाहिए, मुझे लगता है हो जानी चाहिए। वो एक विनम्र रूप से स्वीकार कर लें तो ज़्यादा स्वस्थ जीवन जिएंगे। जैसे ऐसे वो स्वयं भी उनके ऊपर भी अगर करुणापूर्वक सोचा जाए, हम उनकी निंदा ना करें। हम देखिए, हम उनको कोई ऐसा नहीं कह रहे कि बड़ा गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग ठगी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बेचारे भावनात्मक रूप से अटके होंगे जिनको सचमुच में लग रहा होगा। जैसे तुमको लगा कि संपर्क हुआ, तुम्हारे अंदर ऐसी सेंसेशन आई, तो कई लोग जब अचानक उनको लग रहा है कि मुझे बात करनी है, अचानक उनको वो इम्पल्स आने लग गए, तो भावनात्मक रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन वो अटक गए हैं एक काल्पनिक दुनिया में जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली है। इससे बेहतर हो कि वो यही जाने कि हम अपने भीतर ही ये क्षमता रखते हैं कि समाधान ला सकते हैं, अपनी सारी गुत्थियों को हल कर सकते हैं। अब किसी का कोई परिजन गया उस पार, तो उससे क्या बात करनी है? कभी लोगों को इकट्ठा करके पूछो, क्या बात करनी है भाई? जिंदा था तो तुमने क्या बात कर ली? जिंदा था तो ठीक से बात नहीं करी, ठीक से उठे बैठे नहीं। अब जब चला गया तो बात करनी है। ये कितनी विचित्र सी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी थी, मुझे मांगना था, वो मुझे माफ़ कर दे तो मैं जीवन अच्छे से जी सकूँगा। मतलब एक अपराध बोध में रहते हैं। वो मानसिक उनको चीज़ें मिल सकती हैं। अगर उनके मन में ख्याल आ गए तो वो मेंटल हीलिंग उनकी हो सकती, संभव है। लेकिन क्या ये बेहतर और ज़्यादा मानवीय नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसा हमने किया है तो जीते जी क्षमा मांगिए, जीते जी प्यार से उसकी भरपाई करिए, जीते जी साथ में बैठिए, 4 कदम चलिए, वो ज़्यादा सुंदर होगा। ये सब कल्पनाएं उन लोगों के माध्यम से ही पैदा हुई हैं जो गुणवत्ता वाला जीवन जीते नहीं। ये उसी लैक ऑफ लव के डायमेंशन से, प्रेम की कमी के आयाम से उपजी घटनाएं हैं। अगर हम गहरे प्रेम में हो, कभी खुद इस पर मनन करके देखो, और हम गहरे प्रेम से किसी से जुड़े हैं तो हम उसके साथ भी धीरे से मौन में प्रवेश कर जाते हैं। हमें बातचीत की आवश्यकता नहीं रह जाती। होता है, बिल्कुल होता है। तो जिसके साथ हमने मौन का स्वाद ले लिया, उसके साथ अतिरिक्त बातचीत की जरूरत कहाँ रह गई? अतिरिक्त बातचीत उस खाली कोने से आ रही है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने अपने प्रेम को जिया ही नहीं। लगता है बातचीत कर ले। अब ये कल्पना करो, ये तो मृत आत्माओं से ऐसे बातचीत होती है, लेकिन एक और वियर्ड कल्पना करो कि कोई ऐसी डिवाइस निकाली जाए और इनको कहा जाए लोगों को 2 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अभी वो बिल्कुल वैसे ही सशरीर अभी आकर बैठकर बात करेंगे। तो आकर बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? चाय पियोगे, समोसा खाओगे, जलेबी खाओगे, सब ठीक ठाक। इतना पूछने के लिए इतनी मेहनत, इतनी, या कुछ और पूछ लोगे, या कुछ लोग तो हो सकता है डर भी जाए कि अचानक डर भी जाए। मान लो हम करें, ऐसी कल्पना करो ऐसा भी प्रोजेक्ट हो जाए कुछ, तो क्या बात करेंगे? या कुछ और लोग होंगे कहेंगे कि रुपया पैसा कहीं और छुपा के रखा हो, वो बता दो हमको। मतलब जो हमको दिख गया है पिताजी वही सब है, या कहीं कुछ दबा के और रखा है, या तो ये पूछेंगे, या उनकी खातिरदारी करेंगे, अच्छा ये खा लीजिए। तो 2 घंटे के लिए जो इतनी सिर पटक करनी है भाई, वो जीते जी क्यों नहीं कर लेते हो? जीते जी अच्छे से क्यों नहीं जी लेते हो? जीते जी अच्छे से जी लोगे तो प्रेम गहनतम स्थिति में ले जाएगा मौन में, और मौन किसी संवाद की दरकार नहीं करता। मौन है एक दूसरे में घुल मिल जाना। गहरे प्रेम वाले लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। वो जाते हैं तो कहीं जाते नहीं, वो जाकर हमारे ही भीतर समा जाते हैं। जो हमारे ही भीतर समा गए उनको ढूंढने हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे? बहुत ही बेहतरीन है आपने बात बताई। ये तो यही है, यही सच है।
ये खिलवाड़ तो हल्के लोगों का है, अपराध बोझ से, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त लोगों का है, प्रेम के अभाव में जीने वाले लोगों का है, और जो ये कार्य व्यापार करते हैं वो लोग भी प्रेम के अभाव में हैं। वो भी तो ये बात उनसे कह सकते हैं कि तुम्हारा लव्ड वन गया उस पार, तो उससे बातचीत की आवश्यकता कहाँ है? थोड़ा मौन में, ध्यान में बैठो, अपनी शांति में उतर जाओ। वो अंतर मन ही संवाद करके सब चीज़ें सुलझा देगा, बातें सब ठीक हो जाएंगी। और दो चार बातें जो सुनने की ख्वाहिश है वो कितनी उथली ख्वाहिश है, कितनी सतही ख्वाहिश है। जीते जी जो नहीं सुन पाए ऐसा क्या और सुन लोगे? सोचने की बात है। आभार, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है। ये जो विषय था हमारे लिए वो काफ़ी रोचक विषय था और एक भूल भुलैया वाला विषय था। और अनंत श्री ने जिस एक्सपेरिमेंट से और जितनी सरलता से इस भूल भुलैया में हमें रास्ता दिखाया है वो बहुत कमाल की थी। मेरे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं खुद उस प्रयोग को किया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि लोग अपने मन से ही संवाद करते हैं। सारे पॉडकास्ट के माध्यम से अनंत श्री हमें अपने ऊपर लौटने का ही संदेश देते हैं। और देखा जाए तो जो आज का विषय था वो भी कहीं ना कहीं प्रेम की, करुणा की कमी से ही उपजा एक विषय था, जिसको अनंत श्री ने बताया भी कि प्रेम और प्रसन्नता और शांति सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हर पॉडकास्ट में अनंत श्री का जो लास्ट में एक संदेश होता है वो इन्हीं 4 चीज़ों की ही, जिसकी अनंत श्री बात करते हैं, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता का ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को फैलाएं, और फैलाने के लिए सबसे पहले अनंत श्री का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग जुड़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो विषय आप चाहते हैं कि हम अनंत श्री से बातचीत करें इसी भूल भुलैया की तरह, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।